Dear students, Assalamu alaikum. I'm Shafiq Amran from Peshawar Model School Boys 5. I'm an English teacher, and today we shall read unit number 8 in our lecture number 5. The unit is Hope is the Thing with Feathers. It is a poem, and it is taught in the midterm of class 9, and you can see it on page number 76. The name of the poet is Emily Dickinson. Emily Dickinson. She belonged to the United States. She lived in 19th century, and she has written some more poems apart from this poem, and all the poems got popularity. Before I start reading and explaining the poem, I would like to give you theme of the poem. Theme of the poem is that hope gives us courage and support throughout our lives to face the challenges and to succeed in the most difficult times of our lives. ये जो नज़म है, जो पोएम है, इसका जो थीम है, मरकज़ी ख्याल जो इसका है वो ये है कि उम्मीद इंसानों को हौसला देती है, उनका साथ देती है सारी ज़िंदगी, ताकि वो ज़िंदगी की मुश्किलात और इंतहाई जो मुश्किलात से भरपूर दौर है उनको सामना करें और कामयाबी हासिल करें। इसके 3 स्टैंजाज हैं। मैं 1 बाय 1 स्टैंजाज को पढ़ के इसके साथ उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके पर होते हैं, पर पंख, that perches in the soul, जो इंसानी रूह में रहती है, यानी उम्मीद इंसान की रूह में बसती है। and sings the tune without the words, और ये एक ऐसी मौसीकी, ऐसा सुर गाती है, ऐसा गाना गाती है जिसके सिर्फ सुर होते हैं, अल्फाज नहीं होते। and never stops at all, और ये मुसलसल गाती रहती है, इसका जो लय है, सुर है, वो चलता रहता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब इसको इंग्लिश में देखें। Hope is the thing which has wings and it rests in the inner self of a human being. It sings a melody which has no words. It sings this melody without any break and never stops in any circumstances. Dusra stanza. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. Sweetest का मतलब the most pleasant. गेल तूफान को बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब है मुश्किलात। जो उम्मीद का परिंदा है, इसके सुर तूफान में भी सुनाई देते हैं, सुने जा सकते हैं, यानी मुश्किलात में भी सुने जा सकते हैं। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। इन 2 लाइनों को इकट्ठा पढ़ना आसान इसलिए है ताकि समझ आ जाए आपको कि इनका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, कि ये जो छोटा परिंदा है, ये जो छोटा परिंदा उम्मीद का है, इसको अगर लम्हाती तौर पर, मोमेंटरीली या वक्ती तौर पर अगर इसको साइलेंट या डिस्टर्ब किया जाए तो उसके लिए किसी तकलीफ या किसी मुसीबत का बहुत ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी है। यानी ये जो परिंदा है उम्मीद का, ये यूं तो बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी अपनी जो सुर है, जो लय है, इसको जारी रखता है, इसको बंद नहीं करता। लेकिन अगर तूफान या कोई मुसीबत या कोई मुश्किल बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो और सख्त हो तो फिर वक्ती तौर पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना जो सुर होती है उसको छोड़ता नहीं है। दैट केप्ट सो मेनी वार्म, और ये वो परिंदा है उम्मीद का जिसने बहुत से लोगों के दिलों में गर्मजोशी, हौसला, कुव्वत, तवानाई पैदा की है।
तो ये जो स्वीटेस्ट इन द गेल सोर मस्ट बी द स्टार्म, ये असल में पोएट जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके हमें मुश्किलात और मसाइब के बारे में बताना चाह रही है कि जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें हमें ये जो उम्मीद की जो लय है ये हमें इंतहाई खुशगवार सुनाई देती है। और ये जो छोटा सा परिंदा है उम्मीद का, जिसने बहुत से लोगों को उम्मीद दी, हौसला दिया, गर्मजोशी दी, अगर उसको लम्हाती तौर पर उसको अगर डिस्टर्ब करना हो, कंफ्यूज करना हो, तो फिर कोई बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ऊंचे दर्जे की होगी, तो फिर ये थोड़ा सा इससे मुतासर हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसको अब इंग्लिश में देखते हैं। द मेलोडी ऑफ द बर्ड ऑफ होप कुड बी हर्ड इन इट्स मोस्ट प्लेजेंट फॉर्म इन द हार्डशिप्स, एंड द स्टॉर्म मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड पेनफुल टू डिस्टर्ब this little bird of hope that kept the hearts of many people enthusiastic to face challenges of life. ये सेकंड स्टैंजा था। अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. I have heard it in the chilliest land, मैंने इसे सुना है सर्द तरीन मकाम पर, एंड स्ट्रेंजेस्ट ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और नामालूम अजनबी समंदर में। इन दोनों आइडियाज़ का मतलब ये है कि फिजिकली जो पोएट है वो किसी ऐसे इलाके में नहीं गई जो बहुत ठंडा इलाका हो, जैसे कि साइबेरिया का कोई जजीरा हो ठंडा, वहाँ पे जाके इसने उसकी ट्यून सुनी है, या किसी ऐसे समंदर में ये गई हो जो डिस्कवर ही नहीं हुआ, जो नामालूम हो, अजीब सा हो, अजनबी सा हो। ऐसी बात नहीं है। चिलियस लैंड से मुराद यहाँ पर है इंतहाई डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स जो ज़िंदगी के होते हैं, इंतहाई मायूस कुन लम्हात। और स्ट्रेंजेस सी का मतलब ये है कि इंसान को जब मुश्किलात पेश आती हैं तो उसमें बाज़ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो उसके लिए बिल्कुल नई होती हैं, जिससे पहले पाला नहीं पड़ा होता उसके लिए वो अजनबी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जिसके ज़रिए पोइट ने अपना मकसद जो है वो दूसरे अल्फाज में बयान और समझाने की कोशिश की है। तो इसको दोबारा देखें। आई हैव हर्ड इन द चिलियस लैंड, मैंने इसे सुना है मायूस कुन लम्हात में, और मैंने इसकी जो लय है, इसका जो सुर है इस बर्ड ऑफ होप का, इसे मैंने गैर मुतवक्का तौर पर पेश आने वाले मुश्किल हालात में मैंने सुना है इसको। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। ये जो दो लाइंस हैं ये बर्ड ऑफ होप के बारे में हैं कि ये जो बर्ड ऑफ होप है ये इंतहा दर्जे तक जाके, इंतहाई ऊंचे दर्जे पर जाकर इंसान की खिदमत करता है, उसे हौसला देता है, उसे आगे बढ़ने में मदद देता है, मुश्किलात से निकलने में, आगे बढ़ने में। लेकिन ये अपनी खिदमात का कोई सिला नहीं मांगता, एक जर्रा तक नहीं मांगता, कोई सिला। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, लेकिन इंतहाई दर्जे की खिदमात मुहैया करने के बावजूद इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, इसने कभी मुझसे एक जर्रा तक इनाम या रिवार्ड अपनी खिदमात का मुझसे नहीं मांगा। तो इसको इंग्लिश में अब इस तरह हम करेंगे कि आई हैव हर्ड द मेलोडी ऑफ द बर्ड ऑफ होप इन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ and in the most unexpected challenges of life. But in spite of serving to the extreme limits, the bird of hope never demands from me even a bit of reward in return for its service. यानी ये सेल्फलेसली, बेलौस होकर इंसान की खिदमत करता है। इस पोएम को मैंने आपके लिए जिस तरह एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आपको ये बहुत हद तक इसकी जो फिलॉसफी है वो समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये कि अभी मैंने आपके सामने जो तफसीलात बयान की हैं वो मैंने रिटन फॉर्म में भी आपके सामने रखी हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो
ये आपके सामने है। पोएट, ये थीम है। ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप जब फर्दर इस पे खुद से रीडिंग करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये है आपके पास स्टेंजा नंबर 1। Hope is a thing which has wings and it rests in the inner self of a human being. It sings a melody which has no words. It sings this melody without any break and never stops in any circumstances. अब आखिरी सेकंड लास्ट जो है यानी सेकंड वाला जो है उसको देखें। The melody of the bird of hope could be heard in its most pleasant form in the hardships, and the storm must be very strong and painful. Must be very strong and painful to disturb this little bird of hope that kept the hearts of many people enthusiastic to face challenges of life. लास्ट स्टेंजा का पैराफ्रेज, ये लास्ट स्टेंजा है। I have heard the melody of the bird of hope in the most disappointing, frustrating भी हो सकता है, moments of life and in the most unexpected challenges of life. But in spite of serving to the extreme limits, the bird of hope never demands from me even a bit of reward in return for its service. यह पोएम बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है और स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन को इस पोएम से बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, और वो ये है कि ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलात आपको पेश आएं, आप उनका डटकर मुकाबला करें, और इंसान को तमाम मुश्किलात में एक उम्मीद ज़रूर होती है कामयाबी की, और यही उम्मीद जो है उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, और सी यू देन। थैंक यू वेरी मच।